Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। आरोपी पति ने अपनी मां और भाई के साथ मिलकर महिला को जिंदा जला दिया। अब इस केस में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, निकी मर्डर केस में आरोपी विपिन का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी है। आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। विपिन पर अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है। ये कोई हम जो अपराधी भगता मैडम, वो अपराध करके ही भगता। ऐसे अपराधी तो भगेंगे ही। जब मैं गलत काम करूंगा तो मैं भी भगूंगा, अच्छे काम करूंगा तो बैठूंगा ठीक। कोई भी अपराधी है, लुटेरा है, चाहे पर्स छीनने वाला, चाहे मोबाइल छीनने वाला, चाहे कुंडल छीनने वाला, उसमें तो गोली लगनी है। हम ये चाहते हैं कि पैर में जो गोली लगी खोपड़ी पे लगनी चाहिए थी, उसकी हत्या होनी चाहिए थी मौके पे। यानी और पुलिस वालों को भी मारेगा और जब छुटेगा तो इन रिश्तेदारों को भी 100% मारने की कोशिश करेगा दौड़ के भाग के। विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को जिंदा जलाया था। दहेज के लिए अपने मासूम बच्चे के सामने उसकी जान ले ली थी। पुलिस ने जब विपिन को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने विपिन का पीछा किया लेकिन विपिन रुका नहीं, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई जो विपिन के पैर में लगी। अस्पताल में विपिन का इलाज चल रहा है लेकिन उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है। ये कोई आम बात नहीं है। रविवार दोपहर को पुलिस टीम विपिन को उस जगह लेकर जा रही थी जहां से उसने थिनर की बोतल खरीदी थी। तभी पेरिफेरल से 2 किलोमीटर पहले सिरसा चौकी के पास विपिन ने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा, जिसके बाद पुलिस को उसे रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, एनकाउंटर किया है, गोली मारी है, पुलिस का धन्यवाद है। लेकिन मैं और इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो और 3 आरोपी हैं उनका भी यही हाल होना चाहिए जो विपिन का हुआ है। और विपिन को और इससे भी ज़्यादा कठिन से कठिन कार्रवाई ये होनी चाहिए कि ये कभी भी जो है ना जेल से छूटना नहीं चाहिए। कि वो लड़का आदतन क्रिमिनल है। जिस तरह की उसने हरकत की है आप सबने देखा है, जिस तरह के वीडियोस सामने आए हैं, उसने किस तरह से बच्ची को पहले मारा है, पीटा है और फिर उसमें आग लगाई है। तो ऐसे लोग जो है ये क्रिमिनल लोग करते हैं इस तरह का काम। वो कोई साधारण लड़का नहीं है। तो उसने जो पुलिस के साथ किया वो भी किया होगा, भागने की कोशिश की होगी जाहिर तौर पर। हम तो ये भी मांग करते हैं कि गोली पैर में नहीं लगनी चाहिए थी, गोली सीने में लगनी चाहिए थी, जिससे कि एक नज़ीर बनती, जिससे कि एक उदाहरण इस पेश होता कि ऐसे लोग जो क्रिमिनल हैं, जो बच्चियों के साथ इस तरह का कृत्य करते हैं, उनके लिए इस पूरे देश में एक मैसेज जाता। निक्की के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी पति और सास निक्की को बुरी तरह पीट रहे हैं। निक्की खुद को छोड़ने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है लेकिन ससुराल वालों को जरा भी तरस नहीं आया। वीडियो में पीड़िता के साथ मारपीट करते और उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटते हुए देखा जा सकता है। निक्की ने कई बार बचने की कोशिश की थी लेकिन आरोपी विपिन ने बेटे के सामने महिला पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। आरोप है कि ससुराल वालों ने बहू निक्की को पहले पीट पीट कर बेहोश किया, फिर सास और पति ने मिलकर जिंदा जला दिया। आग लगने के बाद निक्की लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दे रही है। आनन फानन निक्की को इलाज के लिए पहले फोर्टिस फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के पीछे 36 लाख रुपए के दहेज की मांग असल वजह बताई जा रही है। लड़की पक्ष के लोगों का आरोप है कि निक्की का पति विपिन बहुत नशा करता था और दूसरी लड़कियों को गिफ्ट देने के लिए ससुराल वालों से पैसे की मांग करता था और फिर अपनी पत्नी निक्की से मारपीट करता। हैवानियत की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। दहेज के लिए निक्की से दरिंदगी की सारी इंतहा को पार कर दिया गया। 9 साल पहले 2016 में निक्की की शादी विपिन से हुई। शादी में स्कॉर्पियो कार समेत हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया गया, लेकिन बाद में और डिमांड बढ़ने लगी और फिर निक्की के साथ मारपीट होने लगी।
ग्रेटर नोएडा के कासना में सिरसा गांव का ये पूरा मामला है। निक्की के घर वालों के मुताबिक ससुराल वाले 36 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और मामला मारपीट तक आ गया। कई बार पंचायत हुई, लेकिन आरोपी दहेज की मांग पर अड़े रहे। दहेज के लिए ही निक्की की जान ले ली। निक्की की बड़ी बहन कंचन का आरोप है कि पूरी प्लानिंग के तहत उसकी बहन को मारा गया। अब वो ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सब कुछ प्री प्लान था। 8 दिन से चीजें चल रही थी। 8 दिन से साजिशें चल रही थी। तो मारा क्यों? हमारे फादर साहब को हमने इन्फॉर्म कर दिया। रात रात के भर घर नहीं आता था वो। अगर मेरी सिस्टर पूछती थी घर किस टाइम क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, फ़ोन रिसीव नहीं करता था। मेरी बहन पूरी रात अगर वो सो जाती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी, बाय द वे 2 बजे 3 बजे, तो आके उसके साथ बदतमीजी करता था, उसे मारता था।